हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। सो आज की क्लास में हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक का आपका लास्ट चैप्टर जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं आपका लास्ट चैप्टर आपको क्या बताएगा। लास्ट चैप्टर होने वाला चैप्टर नंबर 18। और इससे पहले मुझे ये जानना है कि हमने जितने चैप्टर्स पढ़े आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक में, चाहे वो आपका एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, प्रोनाउन हो, फ्रेजल वर्ब हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, कंपोजिशंस हो, सब कुछ क्लियर है कि नहीं? कंपोजिशन तो अभी देखेंगे हम, है ना। कॉम्प्रिहेंशन, जितनी सारी चीजें हमने डिस्कस की थी सब क्लियर होती जा रही है। ओके, चलिए अब आप लास्ट चैप्टर भी देखते हैं। कंपोजिशन में सबसे पहले ऐसे राइटिंग क्या होती है। ऐसे राइटिंग होती है, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, एक टॉपिक दे दिया जाता है उसके ऊपर ऐसे लिखना होता है। अब इजी तो है बट ऐसे लिखने का सही मायना तरीका क्या होता है? सो द वर्ड essay literally means an attempt. Writing an essay is actually an attempt to express one thoughts in language. ये अपने thoughts को express करना ही essay होता है। We have learned in the previous classes how to write an essay. तो इस essay खरीद लिखने का तरीका सबसे पहले information होनी चाहिए, ability होनी चाहिए, आप उस information को अच्छे से organize करो और आप express कर सको अपनी बात, ये चीजें होनी चाहिए इसमें। सो देयर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। जब ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखते टाइम कौन कौन से पॉइंट्स को आपने रिमेंबर करना है। ऐसे बिगनिंग में क्लियर उसकी बिगनिंग होनी चाहिए, मिडिल एंड एंड सब कुछ ऐसे में। समराइजेशन फॉर्मेशन में भी लास्ट में आपने चीजों को लिखना है। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है चीजों को, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, इजी टू रिमेंबर एंड इजी इन टू रीड, मतलब लैंग्वेज वगैरह सब प्रॉपर इजी होनी चाहिए। रिफ्लेक्टिव ऐसे कौन सा होता है? जहां रिफ्लेक्शन दी जाती है। रिफ्लेक्शन इज अ थॉट ऑफ वन सम सब्जेक्ट, जहां रिफ्लेक्टिव ऐसे होता है। नैरेटिव होता है, नैरेटिव ऐसे कंसिस्ट ऑफ द नरेशन ऑफ सम इवेंट्स और सीरीज ऑफ इवेंट्स, वो नरेशन दिया जाता है नैरेटिव ऐसे में। डिस्क्रिप्टिव, जहां पे डिस्क्रिप्टिव ऐसे कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ किसी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन है, एनिमल के बारे में, बर्ड के बारे में। इमेजिनेटिव ऐसे जहाँ इमेजिनेटिव टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जाता है कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो क्या होता। आर्गुमेंटेड, जहां पे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है, वो होगा। अब जैसे कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ मींस यहाँ पे आपको क्या बताया जाएगा? देखिए पैराग्राफ में बिगिनिंग, मिडिल एंड लास्ट आपका एंडिंग। इसमें क्या बताया कि किस तरीके से हम यूनाइटेड रहे तो हमें कैसे स्ट्रेंथ है। अब देखिए ये पैराग्राफ हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा पैराग्राफ। हमें ये पता होना चाहिए जब हम ऐसे लिखें तो हमारा ऐसे क्या क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए बेस्ट, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दिया है। एडवर्टाइजिंग, कोई एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, जो आजकल चीजें हम एडवर्टीज करते हैं उससे क्या फायदा होता है। एडवर्टीजमेंट से हमें चीजें पता चल पाती है, लोग अवेयर हो पाते हैं, है ना, लोगों को पता चलता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन सी चीज पॉपुलर है, तो वो एडवर्टीजमेंट उस सब चीजों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। फिर आपके लिए कुछ और दे रखी थी, योगा डे के बारे में लिखेंगे आप। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय चिल्ड्रंस, आजकल कैसे टेक्नोलॉजी बच्चे यूज कर रहे हैं इसके बारे में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना। डायलॉग राइटिंग, डायलॉग्स मींस जब बातचीत हो रही है हमारे बीच में, मैंने कहा फिर आपने कहा, फिर मैंने कहा फिर आपने कहा, हम दोनों के बीच में बातचीत कन्वर्सेशन चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, वो डायलॉग राइटिंग होगी। जैसे यहाँ लिखा है, डायलॉग्स आपके सिंपल होने चाहिए। जैसे ये अजय और रवि के बीच में चल रहा है, अजय, hi Ravi, what's up? Nothing much, I am trying to complete the math assignment, it is so long. अजय कहते हैं, I took my dad's help, when do you expect it to finish? I wondered whether you did be interested in going to the movie that Sunday. फिर रवि कहते, great idea, is there anything interesting showing in that town? फिर अजय बोलता है, yes, the latest movie, hooray, hug जैकमैन्स आई है। तो वो कहते हैं वेरी गुड, अब हम जाएंगे इसको देखने। तो वो बोलेंगे कि हम क्या करें, ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे, कैसे करें? बोलते इवनिंग तक अपनी परमिशन लेके मैं बताता हूँ। फिर वो बोलते वेट एंड वॉच, फिर वो बाय बाय बोल देते हैं। तो ये डायलॉग होते हैं हमारे। बुक रिव्यू, बुक रिव्यू देखिए क्या होता है, कोई बुक आपने पढ़ी, फिर आप उस बुक का रिव्यू दोगे कि वो बुक आपको कैसी लगी, वो बुक में क्या क्या चीजें आपने देखी, समझी, पढ़ी, है ना। सो बुक, सबसे पहले तो आपने टाइटल लिखना है, उस बुक का ऑथर के बारे में होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए अच्छे से बुक के बारे में, मेन कैरेक्टर सब जो इन्फॉर्मेशन है, आपको बुक के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, वो सब होना चाहिए, ठीक है। सो वो बुक रिव्यू होते हैं। राइटिंग बायोग्राफिकल स्केच, मतलब किसी के बारे में स्केच बनाना। सो अ बायोग्राफिकल स्केच इज वेरी शॉर्ट अकाउंट ऑफ अ पर्सन लाइफ, किसी पर्सन की लाइफ के बारे में बताना इस बायोग्राफिकल स्केच होता है, ठीक है। सो आप इनमें इसका इंट्रोडक्शन, उसकी डिटेल, उसकी एजुकेशनल, उसकी अकम्पलिशमेंट, क्या क्या चीजें उसने अकम्पलिश की, क्या चीज की, जैसे लोगों के बायोडाटा बनाते हैं ना,
कि उसने स्कूलिंग यहाँ से की, उसने ये चीज अचीव की, उसने यहाँ जॉब की, उसको ये अवार्ड मिला, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। जैसे कल्पना चावला के बारे में बताया, उसका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसका कैरियर, उसका एजुकेशन, उसका यूनिवर्सिटी, उसकी जॉब प्रोफाइल, उसका डेथ एंड एवरीथिंग। ठीक। फिर सानिया नेहवाल के बारे में भी इसमें उसका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अर्ली स्कूलिंग कहाँ से हुई, ये सब। फिर आपके पास आपके अय्यर नारायण स्वामी जी के बारे में भी यहाँ पे इनका लिखा हुआ है। फिर देखते हैं ट्रैवल व्लॉग। जब हम घूमते, ट्रैवलिंग करते करते व्लॉगिंग करते हैं ना ट्रैवल व्लॉग में, तो सबसे पहले ट्रैवल व्लॉग आजकल यूट्यूब में तो सबको पता है, सब व्लॉगिंग करते हैं, तो ये तो बताने की कम ही जरूरत है। इसमें आप क्या करेंगे, प्लेस के बारे में देखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन बताएंगे, उसकी इंपॉर्टेंट साइट्स बताएंगे, डिस्क्रिप्टिव बताएंगे, वहां के लोग, वहां की जगह, क्या क्या चीजें अच्छी है, क्या क्या चीजें बुरी है, इस तरीके से। यहाँ पे एक गर्ल ने अपना बताया है कि जब वो फिजी आइलैंड में विजिटेड किया तो उसको कैसा अनुभव हुआ, कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा। अब ताजमहल आपने विजिट किया तो कैसे हुआ, वहां कैसे बिल्ड किया, किसने बिल्ड किया, उसके बारे में लिखा है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके लिए दिए हुए हैं। नाउ नोटिस राइटिंग। स्कूल्स में नोटिस राइटिंग लिखते हैं जब हमें बच्चों को कुछ अवेयर कराना है, तो नोटिस लिखते हैं। नोटिस अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट गिव्स अस सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल तक हमें एक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो हम नोटिस लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मली लिखा जाता है, नोटिस बोर्ड पे लिखा जाता है, ज्यादा ब्रीफ नहीं होना चाहिए, अप टू द लैंग्वेज होना चाहिए। देखिए लिखा है इवेंट के बारे में, कहाँ होने वाला है, इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कवर की जाएगी नोटिस में। ये देखो जैसे ये लिखा है, नोटिस लिखा इंटर हाउस क्रिकेट मैच होने वाला है, सीधा लिखा था इंटर हाउस क्रिकेट मैच विच is to be played tomorrow is cancelled because of rain. Information will be given after another date is fixed for the match. That's it. और लास्ट में आपके स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, इसी तरीके से आपके लिखे जाएंगे। फिर लेटर राइटिंग। अब लेटर हम फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। फॉर्मल लेटर्स जब हम स्कूल ऑफिसर्स में लिखेंगे, इनफॉर्मल जब हम मम्मी पापा कजन दीदी भैया को लेटर लिखते हैं। तो लेटर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आपके पास इनफॉर्मल लेटर, जब हम दीदी भैया मम्मी मौसी को लेटर लिखेंगे तो इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे। सबसे पहले एड्रेस का सेंड एड्रेस होना चाहिए, डेट्स, आपका सैल्यूटेशन, देन योर बॉडी ऑफ दिस लेटर, एंड लास्ट में आपका क्लोजिंग। यही फॉर्मल है। इसी तरीके से फॉर्मल लेटर्स भी आपका लिखा जाता है। सेम चीजें, बस लैंग्वेज थोड़ी सी बदल जाती है। ये रहा देखो फॉर्मल लेटर, उसी तरीके से बस यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए हुए हैं। आई थिंक सो द नाउ द चैप्टर गॉट ओवर। लास्ट आपका इनविटेशन लेटर, जब इनविटेशन देना हो, बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन, शादी ब्याह, सिंपल डियर फ्रेंड, एक्सप्लेनेशन किस लिए आप बुला रहे हो अपने लोगों को, वेन्यू कहाँ आना है लोगों ने, और नेम्स लास्ट में के जो लोग इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है। ओके, so now the chapter number 18 is done. Hope so the chapter is totally clear to you. So ये बुक यहाँ फिनिश होती है, खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लासेस में with the next books. Till then, bye bye.